हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। आज से मैं आपको यूपी बोर्ड का क्लास 12 का मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 हमारा 10 मार्क्स का आता है टोटल। ओके, यूनिट नंबर 1 में हमारा 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है, संबंध एवं फलन। चैप्टर नंबर 2 में आपका क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ओके, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिलेशन एंड फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन। इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक्स है, ठीक है, वो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। पहला क्या आपका है, संबंधों के प्रकार। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। थर्ड टॉपिक आप पढ़ेंगे फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे आप द्विआधारी संक्रियाएं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो इस साल कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया गया है कोविड-19 के चलते। तो ठीक है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ इस टॉपिक में हमें इस साल क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, तो टॉपिक 3 हमारा जो फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमीय फलन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इस साल हमें ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं क्रॉस साइन लगा दे रहा हूँ रेड मार्क से। तो ये साल ये वाला एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़ना है। और ये बाइनरी ऑपरेशन भी इस साल हमें ये नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है इस साल मुझे, ठीक है, संबंधों के प्रकार एंड फलनों के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप ऑफ फंक्शन। ये 2 टॉपिक आपको सिर्फ पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, ये 2 टॉपिक इस साल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगले साल आपको पढ़ाया जाएगा ये टॉपिक। ओके, जब सिलेबस आपका 2022 में आएगा आपका, तब इस साल देखा जाएगा कि ये रिड्यूस कर रहा है सिलेबस को। नहीं, इस साल ये हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं संबंध एवं फलन। ओके, रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। संबंधों के प्रकार। ओके, टाइप ऑफ रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप ऑफ रिलेशन है कि संबंधों के प्रकार, ठीक है। टॉपिक 1 पढ़ते हैं सबसे पहले। ओके, देखो चैप्टर नंबर 1 आपका क्या है, संबंध एवं फलन। इसके अंदर हमारा 4 टॉपिक है, ठीक है। 2 ही टॉपिक पढ़ना है, 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है। ओके, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के प्रकार में आपका 6 प्रकार है आपका। ओके, पहला है आपका क्या है, रिक्त संबंध। दूसरा आपका क्या है, सार्वत्रिक संबंध। थर्ड आपका क्या है, तत्समक संबंध। फोर्थ आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध। फिफ्थ आपका क्या है, सम्मिश्र संबंध। एंड 6 आपका क्या है, संक्रामक संबंध। ओके, ये आपका 6 टाइप का आपका संबंधों के प्रकार हो गए। ओके, अब देखो आप, जब हमारा रिलेशन, जब मैं आपको पढ़ाऊँगा अभी कुछ देर में, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा जब हमारा रिक्त संबंध, जब हमारा रिलेशन रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध दोनों एक साथ सेटिस्फाई करता है इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारा वो क्या कंडीशन होता है, तुच्छ संबंध बोलते हैं। इन अगर दोनों एक साथ रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, रिक्त संबंध एंड सार्वत्रिक संबंध, तो हम उसे बोलेंगे तुच्छ संबंध। ओके, अगर जो हमारा रिलेशन स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक संबंध भी हो, तीनों एक साथ कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो उसे क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध, या इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, समझ में आ गया ना आपको यहाँ पर इतना सारी बातें। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संबंध क्या होता है, रिलेशन आपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। ओके, तो रिलेशन के बारे में जानते हैं। संबंध, 2 अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है। ओके, देखो क्या लिख रहा है, 2 अरिक्त, इसका मतलब क्या है, इसका अरिक्त का क्या, 2 अरिक्त का क्या मतलब, नॉन एम्प्टी सेट। ओके, अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। समुच्चय ए तथा बी, 2 समुच्चय ए तथा बी, इसका कार्तीय गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होना चाहिए। ओके, ये आप परिभाषा है, ठीक है। और इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आर, इसे क्या बोलेंगे, सबसेट ए क्रॉस बी, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी। इसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, इतनी बातें, ये परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा ना। 2 अरिक्त का क्या मतलब होता है, मान लो आपका 2 समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। 2 समुच्चय आपका, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, तो इसके अंदर कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए है, बी है, सी है, इसके समुच्चय बी में भी आपका कुछ एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो वही होता है अरिक्त। 2 अरिक्त मतलब 2 समुच्चय होना चाहिए और उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए। अगर जो उसके अंदर एलिमेंट नहीं होगा तो आपका क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने 2 अरिक्त समुच्चय का यहाँ बात कर रहा है। उसका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का होना चाहिए तथा उसके क्रमित युग्मों का समुच्चय होना चाहिए, ठीक है। ये आपका
संबंध हो गया। अभी मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो संबंध रिलेशन आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में और क्लास 12th में आपको क्या पढ़ना है। क्लास 11th में आपने संबंध के बारे में पढ़ा होगा। दो आपका समुच्चय होता है, ठीक है। समुच्चय ए है, मैंने मान लिया, समुच्चय बी मान लिया। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है आपका, ओके। देखो समुच्चय ए का जो ये सेट है इसको सेट बोलते हैं। समुच्चय के क्या बोलते हैं? सेट, ओके। इसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके, अवयव, ओके। अब ऐसे ही दूसरे वाले समुच्चय बी को इसके एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका एलिमेंट अलग होता है, इसके एलिमेंट अलग होते हैं, ओके। तो देखो इसे कैसे क्लास 11th में कैसे लिखते थे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में? आर सबसेट ए क्रॉस बी, ओके। आर सबसेट ए क्रॉस बी। सबसेट का क्या मतलब होता है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ए से बी हो रहा है आपका रिलेशन हो रहा है, जैसा कि देखो 1 का आपका रिलेशन हो रहा है, सॉरी ए का रिलेशन हो रहा है 1 से, बी का रिलेशन हो रहा है 2 से, सी का रिलेशन हो रहा है 3 से। ये समुच्चय ए का एलिमेंट है, ये समुच्चय बी का एलिमेंट है। और समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट है समुच्चय बी के एलिमेंट के साथ आपका रिलेशन दे रहा है। ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ। तो ये आपका क्या होगा? आर सबसेट ए इंटू बी, ओके। अब रिलेशन इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? देखो कैसे डिफाइन करते हैं। आर इक्वल टू, ये आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में अगर जो आएगा तो एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ये क्लास 11 का, क्लास 12th वाला लिखना है, ओके। आर सबसेट ए क्रॉस बी हो गया आपका। आर इक्वल टू रिलेशन, ये रिलेशन आपका, ओके, ए कॉमा बी, ए से बी आपका संबंध दे रखा है, ओके। ए का जो एलिमेंट है ये समुच्चय ए से आ रहा है, ठीक है। समुच्चय ए है तो ए का एलिमेंट है आपका सारा, ठीक है। बी का जो एलिमेंट है आपका वो समुच्चय बी से आएगा, ये बी का एलिमेंट है वो समुच्चय बी से आएगा, ओके। ये इसका मतलब है, ठीक है। क्लास 12th वाले में देखो क्या पढ़ना है, ये क्लास 11th में आपने ये पढ़ा है। क्लास 12th में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। इसमें 2 समुच्चय होता है क्लास 11th में, इसमें सिर्फ एक ही समुच्चय होता है, समुच्चय ए एंड समुच्चय ए, ओके। इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। तो देखो समुच्चय ए का एलिमेंट ये है, समुच्चय बी का एलिमेंट ये है, ठीक है। अब ओके देखो ए का रिलेशन 4 में हो रहा है, बी का रिलेशन 5 में हो रहा है, सी का रिलेशन 6 में हो रहा है, ये आपका समुच्चय हो रहा है, ठीक है, यानी कि रिलेशन हो रहा है। तो इसे कैसे लिखेंगे? आर सबसेट ए क्रॉस ए लिखेंगे। इसमें क्या था? ए क्रॉस बी लिख रहे थे क्योंकि दो सेट था आपका, सेट ए एंड बी। इसमें सिर्फ एक ही सेट है, सेट ए एंड सेट है, इसलिए ए क्रॉस ए लिख लिया। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में रिलेशन कैसे लिखेंगे? ए से बी ये सेम है, ये भी सेम है, ओके। अब यहाँ पर अलग है, आपका डिफरेंस है, ओके। देखो ए बिलोंग्स टू ए, जो इसका मतलब क्या होता है? जो समुच्चय ए का है, जो समुच्चय ए है उसके अंदर ए के एलिमेंट होंगे, ओके। और इसका मतलब क्या है? जो समुच्चय बी है उसके अंदर बी के एलिमेंट होंगे। जैसे समुच्चय बी है, इसके बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 है, ओके। तो इसमें क्या था आपका? ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या था? बी बिलोंग्स टू बी, क्योंकि सेट बी भी एक आपका था। इसमें क्या एक ही सेट होता है, यानी बी बिलोंग टू ए। ऐसे हम लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे, ओके। तो आपको एग्जाम में आएगा तो ऐसे डायग्राम बना के ये लिख देना है आपको, और ये रिलेशन को डिफाइन कर देना है। तो मैं आपको नोट बताता हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, ठीक है, जो आपको आना चाहिए। देखो क्या आपका नोट नंबर 1, कार्तीय गुणनफल किसे कहते हैं? ये मैंने बताया ना, कार्तीय गुणनफल कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो समुच्चय ए दिया आपका, समुच्चय इसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट होता है, ओके। 1 2 3 दिया। बी समुच्चय दिया, इसके अंदर एलिमेंट दे रखा 4 एंड 5। इसका कार्तीय गुणनफल निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब देखो कैसे निकालते हैं। जो समुच्चय ए दिया होता है आपका, ओके, उसका पहला एलिमेंट क्या है? यानी कि पहला अवयव क्या है? 1 है, ठीक है। 1 जो पहला एलिमेंट है आपका वो समुच्चय बी के सारे एलिमेंट के साथ, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि 1 का 1 4, 1 का 1 4, ओके। मैंने इसे निकाल के दिखा दिया कि ऐसे निकलते। देखो जैसे कि 1 का 4 एंड 5 पूरे के साथ, ठीक है। अब समुच्चय बी का दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी के सारे एलिमेंट के साथ, ओके। 2 का 4 5, ऐसे 3 का 4 5, 3 का 4 5। ये हमें नहीं लिखना है, डायरेक्ट हमें एग्जाम में ऐसे करना है, ओके। ये तो मैंने बता दिया ऐसे आता है। अब देखो अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? 1 का 4, 1 का 5, 1 का 4, 1 का 5, ठीक है।
समुच्चय ए का पहला एलिमेंट समुच्चय बी के सारे एलिमेंट के साथ, ठीक है, यानी कि 1 का 4, 1 का 5, 1 का 5, वैसे ही हम सेकंड वाला भी कर लेंगे एलिमेंट, थर्ड वाला भी कर लेंगे। 2 का 4 5, 2 4 एंड 2 5 हो गया। 3 5 3 4 एंड 3 5, 3 4 3 5। ओके, समझ में आ गया ना आपको कार्तीय गुणनफल कैसे निकालते हैं? एक बार फिर बताता हूँ। देखो, पहला एलिमेंट पूरे एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के, ओके, यानी कि 1 4 1 4 1 5 1 5। वैसा दूसरा एलिमेंट 2 4 2 4 2 5 2 5। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला एलिमेंट 3 4 3 4 3 5 3 5। ओके, समझ में आ गया ना आपको? तो देखो, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर। ये रिलेशन आपका बन गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमित युग। ये होता है आपका क्रमित युग, जो मैंने ये डिफाइन किया है। ओके, क्रमित युग, ठीक है। कितना क्रमित युग है इसमें? 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 क्रमिक युग है। अब देखो, प्रांत किसे बोलते हैं? देखो, मान लो ये हमारा सिर्फ रिलेशन ये दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में हमारा ये दिया है, इतना दिया है, रिलेशन दे रखा है आपका, बना बनाया रिलेशन दे रखा है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया दे रखा है। ओके, अब हमें प्रांत निकालना हो तो आर के प्रथम घटकों के समुच्चय को हम प्रांत कहते हैं। जो हमारा रिलेशन है उसका जो प्रथम घटक होता है, ठीक है, प्रथम जो घटक होता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रांत बोलेंगे। तो इसमें प्रथम घटक क्या है? देखो 1 1, ओके, तो 1 1 दो बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, तो 1। अब देखो 2, देखो 2 2 प्रथम घटक वाला देखो, ठीक है, तो 2 लिखेंगे। 2 कितने बार है? 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे। ओके, अब देखो उसके बाद क्या है? 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 है, 3 3, यानी कि 2 बार है। अगर 3 बार होता है, 4 बार भी होता है, आगे 4 बार भी होता है, तो हम एक ही बार लिखते हैं, यानी कि 3। ओके, तो आपको हो गया ना। प्रांत क्या होता है आपका? जो आपका रिलेशन दिया होता है उसका प्रथम घटक होता है आपका प्रांत। जैसे कि 1 1 है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 2 है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 3 है तो एक ही बार लिखेंगे। ओके, अब परिसर क्या होता है? आर का जो रिलेशन दिया होता है उसका द्वितीय घटकों का समुच्चय होता है, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं हम? परिसर बोलते हैं। जैसा कि ये वाला, ये वाला दूसरा वाला जो घटक होता है आपका, ठीक है, 4 5 4 5 4 एंड 5, ठीक है, ये आपका दूसरा घटक है। अब देखो कैसे लिखेंगे? 4, देखो पहले वाला दूसरा घटक 4 है, ओके, यहाँ पर भी 4 है, 3 बार 4 4 4 है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 है, 4 तो हमारा हो ही गया है, 5 है 3 बार 5 है, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। ओके, यानी कि 4 एंड 5 आपका ये आ रहा है, ठीक है। ये आपका प्रांत भी होगा, परिसर भी कैसे निकालते हैं हो गया आपको, ठीक है। अब व्युत्क्रम संबंध कैसे निकालते हैं? मान लो आपका रिलेशन ये दे रखा है, ओके, रिलेशन ये दे रखा है, ओके, ऑर्डर पेयर आपका क्या होता है? 1,4, तो उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। सारे जो रिलेशन आपका ऑर्डर पेयर दे रखा है इसमें, ओके, उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम संबंध, आर इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? इनवर्स होता है, ठीक है, इनवर्स ऑफ जो रिलेशन दिया होता है आपका। तो इक्वल टू 1,4 है तो 4,1 कर देंगे, ओके। 1,5 है, 1,5 नहीं करेंगे, 5,1 करेंगे, ठीक है। ऐसे 2,4 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 4,2 हो जाएगा। 2,5 है तो 5,2 हो जाएगा। 3,4 है तो 4,3 हो जाएगा। 3,5 है 5,3 हो जाएगी। ये आपका आर इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गया ना आपको? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसेट क्या होता है, ओके। सबसेट, देखो सबसेट के क्या बोलते हैं हिंदी में? उप समुच्चय। एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कब बनता है आपका? देखो, जब प्रथम समुच्चय के सारे अवयवों की संख्या अगर दूसरे समुच्चय के अवयवों में उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जो हमारा पहला समुच्चय है वह दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, ओके। नहीं समझे? देखो, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय कब हम बोलेंगे? कब बोलते हैं? जब प्रथम समुच्चय यानी कि पहला सेट के सारे एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर अवयव लिखा हूँ, ठीक है, अवयव की संख्या अगर दूसरे उप समुच्चय यानी कि दूसरा सेट आपका, ठीक है, उसके एलिमेंट में उपस्थित हो तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? जो हमारा पहला समुच्चय है यानी कि पहला सेट है हमारा, वह दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है, ओके। देखो, ये आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, यानी कि आपका प्रथम समुच्चय के सारे अवयवों की संख्या उसके दूसरे समुच्चय के अवयवों की संख्या में अगर जो उपस्थित होता है तभी हमारा वो उपसमुच्चय होता है। देखो ये क्या आपका समुच्चय बी है, ठीक है। इसके जो इसका अवयव की संख्या सेट ए का, यानी कि समुच्चय ए का ये अवयव की संख्या आपका, ये समुच्चय बी का ये वाले अवयव की संख्या है, ठीक है। तो ये जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स हैं जो, ठीक है, इसके अंदर है क्या दूसरे वाले सेट में है क्या, है बिल्कुल है। देखो ए बी सी है, इसके एलिमेंट एक सेट ए का है, बी सेट का क्या है ए बी सी, ठीक है। ये भी है, तो आपका आपस में क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, यानी कि इसके एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो आप क्या बोल सकते हो ए सबसेट ऑफ बी बोल सकते हो। ओके बोल सकते हो ना, क्योंकि देखो जो समुच्चय ए का एलिमेंट है, ओके, समुच्चय बी के एलिमेंट में उपस्थित है, तो उसे हम बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गया ना आपको। अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये समुच्चय ए है, इसका अवयव की संख्या क्या है ए है, बी है, सी है, ओके। और ये क्या आपका समुच्चय बी है, इसमें अवयव की संख्या क्या है ए है, बी है, सी है, ओके। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो जो समुच्चय ए का एलिमेंट्स है समुच्चय बी के अंदर, ठीक है, उपस्थित हैं, सारे उपस्थित है, ए भी है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, उपस्थित है ना इसके अंदर, तो हम क्या लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। ये इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये एलिमेंट कितना है 1 2 3, इसमें भी अवयव की संख्या कितना है 1 2 एंड 3, यानी 3 एंड 3 यानी इक्वल है, इसलिए हमने इक्वल का साइन लगाया है यहाँ पर, ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी, या इसे उल्टा भी बोल सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए, दोनों बात एक ही है। या तो हम कह सकते हैं समुच्चय बी के एलिमेंट समुच्चय ए में उपस्थित है, या हम कह सकते हैं समुच्चय ए के एलिमेंट समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तो हम बोल सकते हैं ना बी सबसेट ऑफ ए, बी ए का उपसमुच्चय है, या ये भी तो बोल सकते हैं ए हमारा बी का उपसमुच्चय है। ये आपको उपसमुच्चय समझ में आ गया होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है। पहला हमारा क्या था रिक्त संबंध, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में एम्प्टी रिलेशन, इसको डिनोट किससे कहते हैं फाई से। ओके, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध है यदि ए का कोई भी एलिमेंट्स या अवयव, ठीक है, ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। देखिए अर्थात आर इजकल टू फाइव, ओके, सबसेट ए इंटू ए, इसका क्या मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मैं एग्जांपल देखो आपको समझाता हूँ। यदि ए इजकल टू, यानी कि समुच्चय ए इजकल टू 2 4 6 दे रखा है आपका, ये अवयव दे रखा है, ठीक है। बी इजकल टू दे रखा है 7 11 दे रखा है, तब हमारा रिलेशन क्या होना चाहिए, यानी संबंध क्या दे रखा है आपका ए कॉमा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और कंडीशन लास्ट में ये क्या दे रखा है ए माइनस बी, अगर जो करने पर हमारा इसको समुच्चय ए और समुच्चय बी को ए माइनस बी करने पर हमारा ये इवन नंबर आना चाहिए, ये हमको कंडीशन दे रखा है, ठीक है। चलो इसको हम देखते हैं कैसे हमारा ये इम्पटी रिलेशन बन रहा है या रिक्त संबंध बन रहा है। अगर जो हमारे रिलेशन जो दिया है, संबंध जो दिया है, ठीक है, ए माइनस बी करने पर इवन नंबर आता है, ओके, तो कोई ना कोई आपका वो संबंध होगा, ठीक है। अगर जो ये हमारा इवन नंबर नहीं आता है तो हमारा वो क्या होगा, वो तो हमारा खाली हो जाएगा, यानी कि रिक्त संबंध हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है, रिक्त संबंध का ये मतलब होता है, ठीक है। समुच्चय ए पर कोई एलिमेंट ना हो, कोई अवयव ना हो समुच्चय ए के दूसरे वाले एलिमेंट में। ओके, तो देखो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, देखो चेक करो, ए माइनस बी का संबंध आर इजकल टू ए माइनस बी कर रहे हैं हम, ठीक है। देखो ए माइनस बी यानी कि ए का एलिमेंट ये और बी के ये सारे एलिमेंट, ठीक है। इसको करने पर जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे वैसे हम एडिशन भी करेंगे और सपरेट भी करेंगे, ठीक है। तो देखो कर रहा हूँ मैं 2 - 7, ओके, पहले 2 - 7 2 - 11, ओके, 2 - 7 करने पर -5 आ गया आपका, 2 - 11 करने पर -9 आ गया। जैसा हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे हम एडिशन सेपरेट करेंगे, ओके। अब देखो 4 7 और 11 से करेंगे, ठीक है। 4 - 7 4 - 7 यानी कि 3, 4 - 11 यानी कि -7, ओके, समझ में आएगा ना आपको। ऐसा 6 वाला लास्ट वाला एलिमेंट हमारा पूरे के साथ, ओके, 6 - 7 यानी कि -1, 6 - 11 यानी कि -5, ओके। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये तो इवन नंबर नहीं आ रहा है आपका। देखो 5 है, -5 है, -9 है, -3 है, -7 है, -1 है, -5, ये तो सब विषम संख्या है आपका। आना क्या चाहिए हमारा सम संख्या आना चाहिए, ठीक है। अगर जो सम संख्या आता है तो हमारा कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है, ठीक है, कोई ना कोई संबंध जरूर बनता है। ये तो हमारा कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, कोई सा भी इसमें इवन नंबर नहीं आ रहा है, कोई सा भी सम संख्या नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होगा
आर जो हमारा दिया गया रिलेशन है, जो दिया गया संबंध है हमारा, वो किसके इक्वल आ रहा है, फाई के इक्वल आ रहा है। फाई क्या होता है आपका, रिक्त संबंध, इसमें तो कोई इसका और इसका रिलेशन ही नहीं हो रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, रिक्त संबंध। ओके, अब दूसरा टाइप था हमारा सार्वत्रिक संबंध, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, देखो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध है यदि ए के प्रत्येक अवयव, मतलब कि समुच्चय ए के प्रत्येक एलिमेंट ए के सभी अवयवों से संबंधित हैं। इसका क्या, ये क्या कह रहा है यूनिवर्सल रिलेशन के लिए, यदि आपका दो सेट दिया है, ठीक है, दो सेट है, ठीक है, सेट ए के भी एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट के साथ आपका हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए, यानी कि रिलेशन होना चाहिए, हर एक का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि ये एक सेट है, ए सेट ए है, इसमें एलिमेंट है मान लो 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 5, तो इसका हर एक का रिलेशन होना चाहिए, वो कह रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। ओके, तो देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे आप निकालोगे ये सार्वत्रिक संबंध है, पहचानोगे कैसे। देखो यदि समुच्चय ए इक्वल टू उसका अवयव दिया रखा 1 और 2, बी क्या दे रखा आपका 1 और 3, तब हमारा रिलेशन का कंडीशन दे रखा है। ठीक है, ये बना बनाया रिलेशन दिया गया है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में दिया गया है। ठीक है, उसे सॉल्व करके दिया गया है। ओके, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, ये रिलेशन दे रखा है। ओके, संबंध दे रखा है आपका। अब चेक करते हैं कि हमारा ये यूनिवर्सल है या नहीं, उसके लिए क्या कंडीशन है, यूनिवर्सल के लिए कंडीशन है आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। ओके, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कंडीशन नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। देखो रिलेशन किसके इक्वल होना चाहिए, ए इंटू ए की। ठीक है, इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, आर इक्वल टू ए इंटू ए, जहाँ ये होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन का कंडीशन। ठीक है, इससे हम चेक करेंगे। तो रिलेशन इक्वल टू दो आपका दिया रखा है, दो समुच्चय, तो चेक करो। ओके, ए इंटू बी, ए और बी दे रखा है, तो ए इंटू बी हम चेक करेंगे। ठीक है, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, देखो ये क्लास 12th में हमें ए इंटू बी लिखते थे ना। ओके, क्लास 11th में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चलो अब ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, यानी कि कार्तीय गुणनफल निकालो। ठीक है, निकालने के लिए मैं तरीका बता रखा हूँ। समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, पहला एलिमेंट समुच्चय बी का पूरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 3, ये पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। दूसरा एलिमेंट देखो 2, 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, ये हम कार्तीय गुणनफल करने पर हमारा रिलेशन ये निकल के आ रहा है। अब देखो ये इसके इक्वल है क्या, अगर जो इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, सार्वत्रिक संबंध होगा, नहीं होगा तो हमारा वो सार्वत्रिक संबंध नहीं होगा। देखो रिलेशन दे रखा आपका 1, 1, यानी कि इसमें है 1, 3 इसके अंदर है, 2, 1 इसके अंदर है, 2, 3 इसके अंदर, ये हमारा क्या होगा, तो हमारा दिया गया जो रिलेशन है ये हमारा एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है, अब हमारा थर्ड टाइप क्या है, देखो तत्समक संबंध। ठीक है, थर्ड हमारा है तत्समक संबंध। सेकंड हमारा क्या था, सार्वत्रिक संबंध था। ठीक है, थर्ड आपका देखो, थर्ड टाइप का आपका है तत्समक संबंध। इसे किस क्या बोलते हैं, इसे देखो इसे आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, आई। देखो परिभाषा देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यानी कि एलिमेंट केवल स्वयं से संबंधित है। ओके, कहने का क्या मतलब है, अगर जो हमारा कोई समुच्चय ए दे रखा है, ठीक है, उसका प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से ही खुद से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम तत्समक संबंध। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, देखो आर इक्वल टू आई। ठीक है, रिलेशन हमारा क्या, ये आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आई लिख दिया। ए कॉमा ए खुद का रिलेशन हो रहा है। ठीक है, बिलोंग टू सॉरी फॉर ऑल, या इसको बोलते हैं हिंदी में समस्त। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो हमारा समुच्चय ए है उसका एलिमेंट ए है। ठीक है, ओके, ये आपका कंडीशन इसके लिए है, तत्समक संबंध के लिए। ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, यदि ए इक्वल टू रखा 1, 2, 3,
ठीक है, तब रिलेशन दे रखा है हमारा, दो रिलेशन दे रखा है। चेक करना है कि ये कंडीशन तत्समक है या नहीं है। ओके, तो ये दे रखा है। अभी कंडीशन क्या होता है, खुद का रिलेशन होना चाहिए, यानी समुच्चय एक का जो आपका प्रत्येक एलिमेंट है केवल स्वयं से यानी कि खुद से संबंध होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो ये रिलेशन, ये सेट दे रखा है आपका, समुच्चय आपका दे रखा है 1 2 3 एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, आर्जिकल टू ये रिलेशन दे रखा है आपका 1,1 2,2 3,3। देखो ये तत्समक संबंध है या नहीं है बिल्कुल है। देखो ये खुद का रिलेशन है आपस में, देखो सेम आ रहा है आपका, 2 2 2 आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी खुद का रिलेशन हो रहा है, 3 3 3 आ रहा है, यानी खुद का रिलेशन। ये क्या है, तो दिया गया हमारा जो संबंध है वो क्या हो गया हमारा, तत्समक संबंध है। ओके, अब सेकंड वाला एग्जांपल देखो 1,1 2,2 3,3। ओके, ये सारे तो आ रहे हैं आपके। ओके, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी आ रहा है आपका 1,2। तो ये हमारा दिया गया संबंध तत्समक नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जितने भी इसके एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर भी इसका खुद का रिलेशन के साथ 3 बनना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर इसमें कितना बन रहा है, यानी कि क्रमित युग कितना बनना है, क्रमित युग 1 2 3, यानी कि ऑर्डर पेयर को क्या बोलते हैं हम, क्रमित युग। ठीक है, कितना बन रहा है, ये तो 3 ही बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला है, इसमें क्या बनना है, ये तो 4 बन रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें तो 4 बन रहा है, इसलिए हमारा ये तत्समक संबंध नहीं है। तो और कोई सा रिलेशन होगा इसका, तो और कोई रिलेशन है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो तत्समक संबंध कब होता है, देखो ध्यान से सुनना। जो ये दिया है जो हमारा समुच्चय 1 2 3, ये कितने एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट है, 3 अवयव है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स है आपका। ठीक है, अब जो हमारा रिलेशन दे रखा है उसका क्रमित युग में भी 3 ही बनना चाहिए और साथ में खुद का रिलेशन होना चाहिए, तभी हमारा वो तत्समक संबंध होगा। ठीक है, देखो 1,1 खुद का रिलेशन, 2,2 खुद का रिलेशन, 3,3 खुद का रिलेशन। तो ये हमारा क्या है, और साथ में 3 क्रमित युग भी बन रहे हैं, 3 एलिमेंट है तो 3 क्रमित युग भी बन रहे हैं। इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है, तत्समक संबंध है। इसमें क्यों नहीं हो रहा है, इसमें 4 बन रहा है क्रमित युग। देखो ये तो खुद का रिलेशन तो दे रहा है, लेकिन इसमें 4 क्रमित युग बनना चाहिए 3, लेकिन बन कितना रहा, 4 1 2 3 4, इसलिए हमारा ये तत्समक संबंध नहीं है। ओके, अब चौथा टाइप आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे बोलते हैं। ओके, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध बोर्ड में। परिभाषा देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग्स टू A के लिए A बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। ये तो सेम टाइप का बोल रहा है आपका। ठीक है, जैसे कि रिलेशन इसको कैसे गणितीय रूप में कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल टू A बिलोंग्स टू R। ठीक है, सच डैट फॉर ऑल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समस्त A का जो एलिमेंट है कहाँ से आएगा, समुच्चय A से आएगा, यानी कि A बिलोंग्स टू A। ओके, ये हम गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका होगा स्वतुल्य संबंध। अब देखो कैसे पहचानते कैसे हैं, देखो ये दोनों तो एक ही टाइप का दिख रहा है आपका। ओके, लेकिन एक यहाँ बिलोंग टू R लगा रखा हूँ, रिलेशन लगा रखा हूँ। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको, एक नोट बताता हूँ। सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध हमारे तत्समक नहीं होते। इसका क्या मतलब, देखो अगर जो हमारा दिया गया रिलेशन तत्समक संबंध है तब हमारा वो स्वतुल्य संबंध भी होगा, यानी कि दोनों होगा। अगर जो दिया गया रिलेशन हमारा चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तत्समक संबंध है तो हमारा स्वतुल्य भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारा स्वतुल्य संबंध है तो हमारा वो तत्समक संबंध नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं। ओके, देखो ये एज, यदि एज इक्वल टू ओके 1 2 3 दे रखा है, समुच्चय ए की वैल्यू दे रखा है 1 2 3 एलिमेंट्स दे रखा है। ठीक है, अब देखो तब एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक, चेक करना हमारा, ठीक है, स्वतुल्य है या नहीं है। 1,1 रिलेशन इक्वल टू क्या दे रखा है, 1,1 2,2 3,3 दे रखा है। ठीक है, ओके। अब देखो इसका तो खुद का रिलेशन है, खुद का रिलेशन है। ऑर्डर पेयर भी आपका 3 बन रहा है। देखो क्रमित युग कितना बन रहा है, 1 2 3, एलिमेंट्स कितना दे रखा है, 1 2 3, यानी कि सेम हो रहा है, क्रमित युग भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, यानी कि क्या है, ये तो आपका
आइडेंटिटी है यानी कि तत्समक संबंध है। जहाँ तत्समक होता है वहाँ हमारा स्वतुल्य भी होता है, यानी कि तत्समक और स्वतुल्य दोनों होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका तत्समक भी होगा और स्वतुल्य दोनों होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब सेकंड वाले में देखो, ध्यान से सुनना। 1,1 आर इक्वल टू रिलेशन दे संबंध आर इक्वल टू दे रखा है 1,1 2,2 3,3 1,2। ओके, अब देखो इसमें देखो क्या है, इसका खुद का रिलेशन है, खुद का रिलेशन है, खुद का रिलेशन है। ओके, तो ये क्या होना चाहिए, तत्समक होना चाहिए, लेकिन तत्समक नहीं है। क्यों देखो इसमें ऑर्डर पेयर कितना बनना चाहिए, यानी क्रमित युग कितना बनना चाहिए, 3 बनना चाहिए। 1 2 3, ये तो 4 बन रहा है, एलिमेंट तो 3 ही दे रखा है, ये तो 4 बन रहा है। तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा ये तत्समक संबंध नहीं है। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा सिर्फ क्या होगा, सतुल्य संबंध होगा। ठीक है, ये हमारा सिर्फ सतुल्य है। ठीक है, सतुल्य के लिए क्या कंडीशन है, खुद का तो रिलेशन होना चाहिए, साथ में जो आपका रिलेशन दिया होता है, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा भी अगर जो कोई रिलेशन दे दे, ठीक है, तो हमारा उसके अंदर आता है, सतुल्य के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारा दिया गया रिलेशन सतुल्य है। ठीक है, ना कि हमारा तत्समक है, इसमें तत्समक नहीं होगा, इसमें सतुल्य होगा। ओके, समझ में आएगा ना आपको, तत्समक संबंध एंड सतुल्य संबंध में। ओके, अब देखो पांचवा क्या है, सम्मित संबंध। पांचवा टाइप आपका क्या है, सम्मित संबंध। ओके, सिमेट्रिक रिलेशन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखो परिभाषा देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सम्मित संबंध कहलाता है यदि समस्त यानी कि फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू ए के लिए A1, A2 बिलोंग टू आर से A2, A1 बिलोंग टू आर प्राप्त हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध बोलते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा देखो ये मैंने गणितीय रूप में लिख दिया। ठीक है, A1, आर इज रिलेशन आर इज इक्वल टू A1, A2 बिलोंग टू आर हो रहा है, यानी कि रिलेशन आर है। ठीक है, ये इंप्लाइज करेगा, ये क्या देगा आपको, A2 A1 देगा, इसका उल्टा देगा। ठीक है, सम्मित संबंध में क्या है, ठीक है, A1 A2 है तो उसका उल्टा देगा A2 A1 देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, बिलोंग टू आर करेगा सच डैट समस्त, ठीक है, A1 A2 बिलोंग टू सेट ए। A1 A2 की जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपका कहाँ से आएगा, समुच्चय ए से आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। यदि A इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है, समुच्चय ए की वैल्यू दे रखा है 1 2 3, तब R इक्वल टू क्या दे रखा है, ये चेक करना हमारा सम्मित है या नहीं है। दो दे रखा है, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, देखो है या नहीं है। अब देखो ये तो खुद का रिलेशन है। ठीक है, इसे हटाओ। अब देखो A1 A2, ठीक है, या इस मान लो 1 2, इसका उल्टा होना चाहिए ना, तभी तो होगा। जैसे A1 A2 तो इसका उल्टा हो जा रहा था, A2 A1 हो जा रहा था, A2 A1 इसका भी उल्टा होगा, तभी तो हमारा सम्मित होगा। इसका उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो 1,2 है तो 2,1 होगा, तभी तो उल्टा होगा इसका। ठीक है, 3,3 तो आपका खुद का रिलेशन। ठीक है, ये क्या आपका है, तो दिया गया जो रिलेशन है आपका संबंध है वो सम्मित संबंध है। ठीक है, देखो एक बार फिर बताता हूँ। A1, A2 बिलोंग टू आर इम्प्लाइज करना का इम्प्लाइज डैट, ठीक है, ये क्या देगा आपको, A2, A1 बिलोंग टू आर देगा। ठीक है, जैसे कि A, B है तो B, A देगा, उल्टा देगा। ठीक है, उल्टा देगा, इसका उल्टा रिजल्ट दे देगा, ये ध्यान रखना, उल्टा रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ये तो आपका खुद का रिलेशन, इससे तो हटा दो आप। A, 2 है, ठीक है, इसका उल्टा रिजल्ट क्या देगा, 2, 1 देगा। रिवर्स करो इसका, 2, 1 यानी 2, 1 इसके अंदर है, तो आपका क्या होगा, ये दिया गया जो संबंध है सम्मित संबंध है। ठीक है, अब देखो दूसरा वाले में, देखो दूसरा वाले में नहीं बनेगा, क्यों, ये तो खुद का रिलेशन है, ये तो खुद का रिलेशन, इससे हटा 1, 2 तो 2, इसका उल्टा होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो क्या है 2, 2 दे रखा है, तो हमारा क्या है, ये हमारा सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, तो दिया गया संबंध हमारा सम्मित संबंध ये वाला नहीं है। ठीक है, ये वाला रिलेशन है, ये वाला है और ये वाला नहीं है। अब हम 6 पढ़ते हैं, संबंधों के प्रकार में 6 क्या है आपका, संक्रामक संबंध। ओके, चलो संक्रामक संबंध पढ़ते हैं। चलिए, संक्रामक संबंध इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन भी बोलते हैं। परिभाषा देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समस्त यानी कि फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू, क्या है ये क्या आपका समुच्चय ए है के लिए A1 A2 बिलोंग टू आर यानी कि रिलेशन, तथा A2 A3 बिलोंग टू आर से A1 A3 बिलोंग टू आर प्राप्त हो। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गया। ठीक है, अब इसे गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, देखो मैं लिख दिया हूँ, संबंध R इक्वल टू A1, A2 बिलोंग टू आर। ठीक है,
और A1 कामा A2 बिलोंग टू R कर रहा है आपका संबंध में, तो A2 कामा A3 बिलोंग करेगा R के संबंध में, ठीक है। अब ये क्या देगा आपका लास्ट में रिजल्ट क्या देगा, इम्प्लाइड डेट कर रहा है ना आपका, रिजल्ट देगा पहला एंड लास्ट वाला, ठीक है। A1 A3 बिलोंग करेगा संबंध R से। फॉर ऑल यानी कि समस्त A1 A2 A3 कहाँ से आएगा, समुच्चय A से आएगा आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। ये आप समझ गए ना। जैसे A1 कामा A2 देगा, ठीक है, तो A2 कामा A3 दे रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या देगा आपका पहला एंड लास्ट वाला, ठीक है, यानी कि A1 कामा A3 आपका लास्ट वाला प्राप्त हो, तो तभी हम उससे बोलेंगे संक्रामक संबंध, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा भाई। एक एग्जाम्पल देकर मैं वैसे ही समझा देता हूँ संक्रामक संबंध के लिए। मान लो 3 बहनें हैं, सीता, गीता, रीता, तीनों बहनें हैं। देखो A1 A2, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। तो ये तो तीनों बहनें हैं, रिलेशन में आ रही है सर, संबंध तीनों का संबंध है, ठीक है। सीता गीता की बहन है, यानी कि A1 A2, यानी A जो है A1 है A2 की बहन है, ओके। अब ये है ना बिलोंग टू R, रिलेशन में, क्योंकि तीनों बहनें रिलेशन में है, ओके, संबंध में है, ठीक है। अब देखो A2 A3 बिलोंग्स टू R, ये भी संबंध में, क्यों, गीता, ये भी तो कह सकते हैं गीता रीता की बहन है, कह सकते हैं ना, तो A2 A3 बिलोंग टू R। लास्ट में रिजल्ट क्या देना चाहिए आपका, ये जो सीता है यानी कि A1 A3 है ना, A1 A3 है, जो सीता है रीता की बहन है, यानी कि A1 है A3 की बहन है, ये भी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बहन है, तीनों का रिलेशन होता है, होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी तो कह सकते हैं सीता रीता की बहन है, ओके। तो A1 A3 की बहन है, ये एग्जाम्पल देकर मैंने समझा दिया, ठीक है। देखो सीता गीता की बहन है, गीता रीता की बहन है, एंड लास्ट में क्या होगा, सीता रीता की बहन है, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यदि A इक्वल टू यानी कि समुच्चय A इक्वल टू 1 2 3 दे रखा आपका, तब R इक्वल टू यानी कि संबंध R इक्वल टू 1,1 1,2 2,3 1,3। सेकंड क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका 1,1 1,2 2,3 3,1, ठीक है। 2 एग्जाम्पल है आपका, इसमें बताना है कि संक्रामक संबंध है या नहीं है। पहले देखो, ठीक है, देखो इस खुद का रिलेशन है, इससे हटाओ A1 A2 यानी कि A1 A2, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए A2, ठीक है, यानी कि 2,3 आ रहा है, यानी कि हो रहा है ये। लास्ट में क्या आना चाहिए, एक A1 A3 आना चाहिए, यानी कि 1,3 आना चाहिए, तो ये सॉरी 1,3 आना चाहिए, तो 1,3 ये तो आपका है ही, ठीक है। यानी कि क्या है, दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध है। देखो ये मान लो A1 A2, ये मान लो A2 A3, लास्ट में आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, A1 A3 आना चाहिए, ठीक है। तो A1 A3 आ तो रहा है आपका, देखो A1 A2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन R से, ठीक है। A1 A2 A2 A3, ठीक है। लास्ट में रिजल्ट क्या है A1 A3, तो A1 A3 आ ही रहा है जो रिलेशन में दिया रहेगा। ये आपका क्या है, देखिए दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध है। सेकंड वाला देखो, ये तो खुद का रिलेशन, इसे हटाओ, ये A1 A2 आ गया, यानी कि इसका क्या होना, फिर 2,3 भी आ रहा है आपका, तो 1,3 आना चाहिए, लेकिन 3,1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है, ओके। क्यों नहीं है, देखो ये आना चाहिए A1 A3 आना चाहिए, लेकिन A3 A1 आ रहा है, इसलिए हमारा ये वाला लास्ट वाला नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है। तो हमारा दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध नहीं है, ओके। ये हमारा 6 टाइप था संबंधों के प्रकार में, टाइप ऑफ रिलेशन का, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया थ्योरी पार्ट। अब 2 नोट्स बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तुच्छ संबंध क्या होता है, यानी ट्रिवियल रिलेशन क्या होता है आपका, यदि दिया गया संबंध R हमारा रिक्त भी हो और साथ ही साथ सार्वत्रिक संबंध भी हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, तुच्छ संबंध कहलाता है, ठीक है। यदि हमारा जो दिया गया संबंध है, ठीक है, रिक्त संबंध भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और साथ ही साथ सार्वत्रिक संबंध भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा उसे क्या बोलेंगे, हम तुच्छ संबंध बोलेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा नोट्स है। और सेकंड क्या है आपका नोट है, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि दिया गया संबंध R हमारा स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, R जो होता है हमारा, यानी संबंध जो R होता है तुल्यता संबंध कहलाता है। इस तुल्यता संबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा थ्योरी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का टाइप ऑफ रिलेशन यानी कि पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन करूँगा, स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।